हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एक्सप्रेस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो sin sec एंड tan इन टर्म्स ऑफ, के टर्म्स है जी, के टर्म्स करना है, कॉट के टर्म करना है। ठीक है, साइन थीटा करना है, सेक थीटा करना है और कॉस टेन थीटा करना है। ठीक है, तो हम टेन और कॉट को हम तो एक ही लाइन में कर सकते हैं। जो टेन ए जो है बराबर 1/cot ए। ठीक है, टेन ए बराबर क्या है? 1/cot ए। ठीक है, यह क्या हो जाएगा मेरा एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा है साइन सेक को करना है और किसको करना है? साइन करना है। तो हम साइन और कॉट के बीच में या सेक और कॉट के बीच में हम देखते हैं कोई ऐसा फॉर्मूला है जो सेक थीटा और किसके बीच में रिलेशन निकाल सके, सेक थीटा और कॉट थीटा के बीच में रिलेशन निकाल सके। ऐसा तो कोई रिलेशन अभी तक पढ़े नहीं है, लेकिन हम पढ़े हैं जो सेक थीटा जो है, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1+tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस रिलेशन को हम पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा का। ठीक है, और हम जानते हैं tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। क्या है? 1/cot थीटा। ठीक है, यहाँ ए के रूप में दिया गया है, तो आप भी क्या करेंगे? ए हिसाब से लिखेंगे। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा? √1+tan स्क्वायर ए। ठीक है, √। लेकिन हमको किसके रूप में लिखना है? सेक थीटा को हमको किसके रूप में लिखना है? हमको कॉट के रूप में लिखना है। कॉट को हम जानते हैं tan बराबर 1/cot। तो हम इस जो tan दिया गया है, यहाँ जो tan दिया गया tan स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हैं? 1/cot स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सेक ए बराबर √1+1/cot स्क्वायर ए। इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं। हम पहला निकाल लिए, दूसरा हम क्या किए? निकाल लिए। ठीक है, इसका भी निकाल लिए हैं, इसका भी निकाल लिए। अब हमको निकालना है साइन का। किसके इसमें निकालना है? साइन को हमको कॉट के स्क्वायर के रूप में लिखना है। किसको लिखना है? साइन ए को कॉट के रूप में लिखना है। ऐसा साइन और कॉट के बीच में ऐसा कोई रिलेशन पढ़े हैं? ऐसा तो अभी तक पढ़े नहीं है, लेकिन किसके रूप में इसमें पढ़े? साइन थीटा बराबर क्या होते हैं? 1/cosec थीटा। यह हम पढ़े हैं। और हम ये भी पढ़े हैं जो 1+cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा। क्या है? cosec स्क्वायर थीटा। 1+cot ए बराबर cosec ए। ठीक है, 1+cot स्क्वायर ए इक्वल टू cosec स्क्वायर है और cosec स्क्वायर ए बराबर 1+cot स्क्वायर ए। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको स्क्वायर को हटाने के बाद इसके अंदर क्या कर सकते हैं? हम रूट भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रूट लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे? 1/cosec ए बराबर 1/टोटली को क्या करेंगे? रूट अंडर में कर देंगे 1+cot स्क्वायर ए। ठीक है, कर दिए। इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से साइन ए बराबर 1/cosec ए
और कॉसेक ए के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/√1 प्लस √, क्वाट स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी क्या हो गया, मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हमको 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को क्वाट के रूप में लिखना था। tan a बराबर 1/cot a। दूसरा हमको लिखना था सेक को क्वाट के रूप में, तो सेक को भी हम क्या लिखें, पहले सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर है। इस फॉर्मूला हम जानते हैं, इस फॉर्मूला को हम क्या किए, सिर्फ सेक का वैल्यू निकाले तो इसका स्क्वायर में है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा। और इस चीज़ को सेक ए जो है, सेक ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot स्क्वायर ए। तो यहाँ पर भी मेरा क्या हो गया, सेक को हम किसके रूप में लिख लिए, tan के रूप में लिख लिए। और तीसरा हमको निकालना था साइन को, साइन बराबर होता है 1/cosec ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर cosec स्क्वायर ए। यह एक फार्मूला है, इस फार्मूला को cosec का वैल्यू हम सिर्फ निकाल लिए, तो ये cosec स्क्वायर है तो इसका उधर उसके स्क्वायर को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर रूट चढ़ जाएगा। और इसको दोनों को हम क्या किए, रिवर्स किए, इसको 1/cosec स्क्वायर ए लिखे, तो इनको भी क्या करेंगे, 1/cosec 1/√1 प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक है, 1/cosec स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। 1/cosec ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं, बराबर 1/1 प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक मेरा क्या हो गया, 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं।